गाइस वेलकम टू टीच टू अर्न। तो अर्न से पहले हमें लर्न करना है। तो आज हमारा लर्निंग का टॉपिक है टेंस। टेंस का जनरल यही है कि जो हमें एक टाइम होता है जो हमें बताता है कि हमारा काम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। बट आज का ये स्पेशल है कि हम इसको ट्रिक्स के साथ में पढ़ेंगे। तो जनरली जो टेंस होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो हमें बताते हैं कि काम कब कौन से टाइम में क्या हुआ है वो। तो अब जनरली इनके होते हैं कि 12 और टेंस होते हैं। कौन से होते हैं मतलब कि जो भी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है इनके 4 पार्ट और होते हैं, जैसे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमारा जो पहला हम आज करेंगे वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आज प्रेजेंट सिंपल टेंस करते हैं हम। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर बेस वर्ब होती है, उसके साथ में एस या एस, या फिर बेस वर्ब होती है बस। क्योंकि जो सिंगुलर होता है उसके साथ एस या ई एस लगता है, बाकी प्लूरल के साथ में एस या ई एस नहीं लगता। फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं, इसकी ट्रिक जान लेते हैं पहले, बाद में इसको आगे पढ़ेंगे। इसकी जो ट्रिक है वो है एंड ऑफ शुगर। एंड ऑफ शुगर, ठीक है। अब एंड ऑफ शुगर क्यों है, तो आप देखो, ई से एवरी डे, एवरी टाइम, या एवरी संडे, एवरी मंडे ऐसा आ गया तो हमारे हमेशा से प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। एन से नेवर, डी से डेली, ओ से ऑफन, एफ से फ्रिक्वेंटली, एस से समटाइम्स, यू से यूजुअली, जी से ग्रेजुअली, एस से ऑलवेज, आर से रेयरली। अगर आपको ये वर्ड्स कहीं भी दिखे तो समझ जाना कि वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। क्योंकि जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टेंस आएगा कौन सा नहीं, उस इसलिए। फिर आता है कि जो प्रेजेंट टेंस है तो उसके रूल्स हैं कुछ जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो कुछ रूल्स हम पढ़ लेते हैं। सॉरी गाइस, वो कुछ ग्लिच हो गया। तो हम मैं बोल रही थी कि हम बचपन से कुछ इनके रूल्स पढ़ते आ रहे हैं। तो उसमें से कुछ रूल्स ये हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे। कि रूल नंबर फर्स्ट, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते और इसके साथ में हाँ, हूँ, हो है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। एक वचन जो कि मतलब सिंगुलर होगा उसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे, और जो प्लूरल होगा उसके साथ एस या ई एस नहीं होगा। और आई और यू के साथ हमेशा एस या ई एस नहीं लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लड़का दौड़ता है, द बॉय रन्स, वह जाता है, ही गोज, सीता पत्र लिखती है। ये जो सेंटेंस है वो हमने जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग है। सीता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, पत्र ऑब्जेक्ट है, एंड लिखती है वो यहाँ इसकी वर्ब होगी। तो सीता राइट्स ए लेटर, सीता सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, एंड लेटर ऑब्जेक्ट। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। विद्यार्थी पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स रीड, अध्यापक पढ़ाते हैं, द टीचर टीच या रीड, तुम मुझसे बात करते हो, यू टॉक टू मी। गाइज हर सेंटेंस में ये होता है कि उसके 3 पार्ट और 3 तरीके से वो सेंटेंस बनता है। ऐसे तो 4 तरीके से बनता है, तो यहाँ पे हमने 3 ही लिया है। एक लास्ट होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों साथ में होंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये 3 तरीके से सेंटेंस बनते हैं। एफर्मेटिव जिसको हम बोलते हैं जो सेंटेंस पॉजिटिव होता है, जिसमें नोट नहीं होता या ना ही क्वेश्चन होते हैं कुछ। तो आई लिव, यू लिव, आई लिव, यू लिव, देखिए यहाँ पे एस या ई एस नहीं है। ही लिव्स, सी लिव्स, इट लिव्स। ये सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर आ गए। और कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो भी एस की फॉर्म लगती, वी लिव, यू लिव, एंड दे लिव। एंड नेगेटिव में क्या होगा, स्टार्टिंग में बता दिया था कि डू और डज की फॉर्म आती है यहाँ पे। तो जब यहाँ इसके साथ में नोट लग जाएगा, ठीक है, जब नेगेटिव बनेगा तो नोट लग जाएगा, जैसे डू नॉट, डज नॉट लग जाएगा, जो इसकी फॉर्म्स होगी उसमें एस या ई एस ऐड नहीं होगा। जैसे कि आई डू नॉट लिव, यू डू
नॉट लिव, ही डज नॉट लिव। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एस या ई एस कुछ भी नहीं लगा है। तो ये नेगेटिव में ऐसा होगा कि नेगेटिव में इस फॉर्म से यहाँ जो हमने डज ई एस एड किया है वो निकल जाएगा और डू या डज ये लग जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव में भी ऐसा है कि डू आई लिव, इसमें डू डज स्टार्टिंग में आ जाएगा। इसमें ऐसा होगा कि पहले वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, पहले जो हमने वर्ब यूज़ की थी डू, ठीक है, फिर यू सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। या ही है तो ही के साथ में डज लग रहा है, सी के साथ में भी डज, इट के साथ में भी डज। और जो यहाँ पे है तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये याद रखना कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम हमेशा याद रखना कि जो डू डज है वो वर्ब से निकल जाएंगे, और वो जैसे कि ये नॉट के साथ में यूज़ होता है डू या डज नॉट, और ये सेंटेंस के पहले यूज़ होता है, इसलिए जो वर्ब्स होगी इनके साथ में एस या एस नहीं लगेगा एंड एफर्मेटिव में लगेगा, ठीक है। अब कुछ और जनरल रूल्स हैं तो हम वो देख लेते हैं, ठीक है। और आपको ये रहा, आपको फॉर्मूला चाहिए था, ये एफर्मेटिव का है, ये नेगेटिव का है एंड ये आपको इंट्रोगेटिव का, ठीक है। तो ये है वर्ब्स के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूलाज हमें यूज़ करने सेंटेंस बनाते हुए या फिर कुछ हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो कुछ और रूल्स हैं इनके, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे हम बदल भी नहीं सकते, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। हमारी कोई हैबिट है, आई प्ले बैडमिंटन एवरी ट्यूसडे, यहाँ पे देखो एवरी आ रखा है। फ्यूचर टाइम टेबल से आर ट्रेन लीव्स एट 9 AM, देखो ज़रूरी नहीं है कि ता है ती है हमेशा यही देखना होता है, बट आपको इसका यूजेस कहाँ होता है वो भी देखना होगा। परमानेंट सिचुएशन, ही वर्क्स इन बैंक, बैंक में काम करता है। फ्यूचर आफ्टर व्हेन अंटिल, आई वॉन्ट गो आउट अंटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, ठीक है। परमानेंट सिचुएशन, ही वर्क्स इन बैंक। फॉर न्यूज़पेपर हेडलाइंस, मैन एंटर्स स्पेस with non-progressive, I believe that you are innocent. When telling stories, suddenly the window opens and a marksman enters. For giving direction and instruction, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्रेक द एग्स एंड विस्क विथ शुगर, ठीक है। ये हो गए, यहाँ पे इसका यूजेस होता है। बट कहीं कहीं होता है जैसे कि इफ़ होता है, तो इफ़ में ये होता है कि इफ़ में के साथ में एक सेंटेंस होता है, उसमें पहले फ्यूचर का होता है और फिर इसके साथ में होता है प्रेजेंट सिंपल का। उसमें हमें जैसे कि इफ़ के साथ में हम बोलते हैं कि अगर तुम ये चीज़ करोगे तो मैं मर जाऊंगा। अब हम देखें तो गा पी मतलब आ रहा है, सेंटेंस खत्म होता है, पर उसमें नहीं होगा ऐसे, इफ़ यू विल डू दिस आई डाई, ये ऐसे बनता है।